ये देखें मियां हॉस्पिटल के वेस्ट वार्ड में लाश है और ये सुबह की पड़ी हुई है और अब तक इसको कोई देखने नहीं आया। आप लोग अंदर ही रहोगे, आपको कोई भी नहीं निकाल सकता, अब आप लोग इधर ही हो। वो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, इसलिए वो लोग उन्होंने फ़ोन वगैरह दिए हैं। एक औरत डॉक्टर के दरवाज़ा खटका रही है कि मुझे मेरे बेटों को मेरे बच्चों की क्या गलती है, उनको तो बाहर निकालो। ये वो डॉक्टर्स दरवाज़ा नहीं खो रहे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान हारिस भट्टी। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर मेरे साथ असद मौजूद है। असद को आप सब जानते होंगे कि कुछ माह पहले इन्होंने 18 साल की उम्र में शादी की थी और पाकिस्तान में खूबसूरत मिसाल कायम की थी, निकाह को आम किया था। लेकिन आज इनके पास आने का मकसद कुछ यूँ है कि इनके रिलेटिव्स जो कि क्वारंटाइन में हैं मियां हॉस्पिटल में, वो किस हाल में हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं, उनके साथ जो कुछ वहाँ पर किया जा रहा है हम जानते हैं असद की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम अस्सलाम। असद कैसे हो, खैरियत से? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरी एक रिलेटिव्स हैं, मेरी फैमिली फ्रेंड्स हैं, काफ़ी पुराने हम लोगों के पूरी फैमिली फ्रेंड्स हैं। और मेरी आपी हैं, उनको मैं आपी करके बुलाता हूँ। उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, वो थोड़ा उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में गई चेकअप करवाने की, उनको कोरोना तो नहीं है, तो सिम्टम्स कुछ ऐसे थे। तो वो जब प्राइवेट हॉस्पिटल में गई तो उधर रिज़ल्ट्स नेगेटिव आए, 2 बार नेगेटिव आ चुके थे। फिर भी उनको शक होता है ना, डर रहता है एक अंदर, तो वो डर के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई, माया हॉस्पिटल, उधर चेकअप करवाने के मैं पूरा फुल यानी कि तसल्ली से मैं चेकअप करवा लूँ। तो जब वो उधर गई उन्होंने बोला आपको कोरोना है, उन्होंने जो है ना उनको रख लिया। वो उधर फ्राइडे से हैं और जब वो अंदर गई चेक किया, सब काफ़ी लोग उधर अंदर कोरोना वाले थे, मगर जब चेक किया उन्होंने बातचीत वगैरह की, 50% से ज़्यादा लोग बोलते हैं हम लोगों को कोरोना नहीं है। हम लोगों को कोई बोलता है हमें 1 मंथ से इन्होंने ऐसे ही रखा हुआ है, कोई बोलता है कि हमें 15 दिन से ऐसे ही रखा हुआ है, कोई बोलता है हमें 2 वीक से ऐसे ही रखा हुआ है। 50% से ज़्यादा लोगों को कोरोना नहीं है। और बच्चे हैं छोटे छोटे, जिन्होंने समा टीवी वालों ने भी उनको दी थी, वो छोटे बच्चे हैं, उनको भी कोरोना नहीं है। उनकी क्या गलती है, उनको कोरोना नहीं है, कितने टाइम से अंदर रखा हुआ है उन्होंने भी। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो ऐसे कोरोना, अगर कोरोना होता उसके अंदर, अगर डॉक्टर्स इतना ही पाकिस्तान के डॉक्टर्स कर रहे हैं, अगर उनको इतना ही डर होता वायरस का, तो वो अंदर ग्लव्स पहन के फुल प्रोटेक्शन के साथ घूमते। वो लोग बिना ग्लव्स के, बिना मास्क से सब अंदर ऐसे ही घूम रहे सब एक साथ। और यहाँ पे इस वायरस के ख़तरे से सब लोगों ने बोले साथ खाना नहीं खा सकते, ग्रुप नहीं बना सकते, वायरस पैदा होता है। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर्स को भी ऐसे करना चाहिए। अंदर डॉक्टर सब साथ मिलके खाना खा रहे हैं, गंदगी है अंदर इतनी ज़्यादा, उनको लिटरली मुर्दे के पास उन सबको रखा हुआ है, मुर्दे के पास एक ही जगह सबको बस फेंका हुआ है। ना खाने पीने की कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं, ना पानी पीने वगैरह की कुछ भी फैसिलिटी नहीं दे रही, ना डॉक्टर्स चेकअप करवाने आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहे, ना चेक करने आ रहे हैं डॉक्टर्स के क्या है। अगर है तो उनको डॉक्टर्स प्रॉपर चेक करें, उनको ठीक करें। डॉक्टर्स कुछ भी नहीं कर रहे, बस डॉक्टर ने ऐसे ही बस छोड़ा हुआ है उनको। जैसे आपको बताया मेरी फैमिली फ्रेंड अंदर हैं, उनको भी ऐसे ही उन्होंने रखा हुआ है। वो वीडियोस उन्होंने मुझे भेजी उनको पता था मेरा मीडिया के साथ कुछ है, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं आवाज़ उठा सकता हूँ। तो इसलिए मैंने बोला मैं ज़रूर उठाऊँगा। एक्चुअली मेरी फैमिली फ्रेंड भी और जो बाकी भी बेफजूल जो अंदर लोग बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, बच्चे छोटे छोटे, उनके लिए मैंने बोला मैं क्यों नहीं आवाज़ उठाऊँगा, ज़ाहिर सी बात है उठाऊँगा। तो उन्होंने वीडियोस मुझे सारी भेजी। ये देखें मियां हॉस्पिटल के वेस्ट वार्ड में लाश है और ये सुबह की पड़ी हुई है और अब तक इसको कोई देखने नहीं आया। ये डेड बॉडी का कुछ करे, कुछ भी नहीं कर रही। सुबह 10 बजे की बहुत यहाँ पे डॉक्टर आते हैं चेकअप करने, किस टाइम कहते भी हैं, तो फिर वो क्या कर रहे हैं? ये इस तरह ताफुन नहीं फैल रहा, पहले को बीमारी बहुत स्मेल फैल रही है, मेरे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। क्या इस तरह आप रिकवर हो रहे हैं? नहीं, क्या इस तरह आप रिकवर हो रहे हैं? यहाँ पे आप यहाँ पे ज़्यादा सुकून से थे, घर में सुकून से थे? ये देखें जी, ये पेशेंट है और ये 7 लाश पड़ी हुई है। और ये देखें, ये हमारे 6 फुट के वो डिस्टेंस है। इसकी 2 नेगेटिव आ चुकी हैं, इसे सुबह से उल्टी मोशन लगे हुए हैं। डॉक्टर कह रही है कि मैं सिर्फ बुजुर्ग पेशेंट्स को चेक करने के लिए हूँ, मेरा इस बच्चे को चेक करने की जिम्मेदारी नहीं है। और इसको नहीं चेक कर रहे, इसको 2 नेगेटिव आ गए, घर नहीं भेज रहे, मुझे रिपोर्ट्स नहीं दिखा रहे KG पॉजिटिव है या क्या। ये देखें, ये छोटे छोटे बच्चे मेरे रोल रहे हैं। ये यहाँ पे ऐसे ठहर किया हुआ ना ऐसे, तो अगर जैसे किसी पेशेंट की तबीयत खराब हो जाए तो हम कैसे बुलाएंगे डॉक्टर को? इस तरह आवाज दे रहे हैं लेकिन आ ही नहीं रहे। कभी आ जाते नो करके बताओ कि अगर देखो अंकल यहाँ पे ना एक मरीजा की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी आ जाएं अंकल।
अपने अपने नाम बताएं, जो अपने अपने चेहरे छुपा रही हैं ना, अपने अपने नाम बताएं। अब ये वीडियो एक औरत उनको डॉक्टर के दरवाज़ा खटका रही है कि मुझे लाइक मेरे मेरे बच्चों की क्या गलती है, उनको तो बाहर निकालो, ये वो। डॉक्टर दरवाज़ा नहीं खोल रहे। आदमी, मैंने जैसे वीडियो भी भेजी आपको, आदमी उसको रोक रहा है, मगर जब वो अंदर गई, डॉक्टर सब बिना मास्क के एम बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं और ना चेक करने आ रहे हैं, बस वो छोड़ा हुआ है उनको, एक किस्म का बस छोड़ा हुआ है। वो ना गंदगी, इतनी गंदगी है बाथरूम के पास, लाइक खाना वगैरह उनको दे रहे हैं, मुर्दों के पास उनको छोड़ा हुआ है। वीडियोस में सब ने बोला है कि डॉक्टर्स बिल्कुल भी चेक करने नहीं आ रहे, बिल्कुल भी चेक नहीं कर रहे डॉक्टर्स। नाज़रीन, जो वीडियोस हमसे शेयर की हैं असद ने, वो बिल्कुल आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि वीडियोस चल भी रही हैं। असद, मुतालबा किन से करना चाहोगे कि जो अमल उनके साथ किया जा रहा है, कि एक तो उनका टेस्ट भी नेगेटिव आ गया उन बच्चों का, लेकिन उसके बावजूद उनको वहाँ पे रखा हुआ है, क्या मुतालबा करना चाहोगे, किससे मुतालबा करना चाहोगे? मुतालबा मैं ऐसे कहना चाहूँगा अपने रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से एंड CM वगैरह से कि प्लीज़ इस पे एक्शन लें। हमें नहीं पता, अब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकता क्योंकि हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता अभी, हमें प्रॉपर नहीं पता कि ये क्यों कर रहे हैं डॉक्टर्स ऐसा। मगर मैं अपने रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से बोलूँगा, CM से बोलूँगा, इस पे एक्शंस लें। और जो जो फजूल में बेचारे बच्चे फंसे हुए हैं अंदर, जो भी लोग, लड़कियां फंसी हुई हैं, बहुत से लोग फंसे हुए हैं अंदर, उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लें डॉक्टर्स पे। प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने करवाया था, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम नहीं पता क्योंकि मैंने इतनी तफसील से पूछा नहीं कि कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल में आप गए थे। मगर जब फिर उसके बाद वो उधर नेगेटिव आया था, उन्होंने बोला था आप एकदम टेंशन ना लें, बस नॉर्मल जो तबीयत नहीं ख़राब होती वैसे, क्योंकि आजकल लोगों की तबीयत ख़राब भी हो रही है ना, नॉर्मल कोरोना का डर इतना फैला हुआ है, लोगों को लगता है हमें कोरोना हो गया, ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल से करा, उन्होंने बोला आप एकदम बेफिक्र हो जाए, आपको कुछ भी नहीं है, जस्ट तबीयत ख़राब है। तो उनको फिर भी अंदर से डर था, फिर वो माया हॉस्पिटल गए अपना, उन्होंने फेक रिपोर्ट लिख दी कि आपको कोरोना है ना, उन्होंने सही तरह चेक किया, बस उन्होंने बोला कोरोना है आपको, उन्होंने अंदर डाल दिया। आपने कोशिश की है कि इस हॉस्पिटल में पहुँचने की, मैं उनसे मिल सकूँ, रब्ता कर सकूँ, या कॉल पे रब्ता हो रहा है, कोशिश की आपने वहाँ जाने की? कॉल वगैरह पे रब्ता हो रहा है, वो लोग फ़ोन वगैरह यूज़ करने दे रहे हैं। एक्चुअली वो लोग ये बोल रहे हैं कि मैं सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा, वो लोग ये बोल रहे हैं कि आप लोग वीडियोज़ जितनी बनानी है बनाओ, क्योंकि कोई कुछ नहीं कर सकता, आप लोग अंदर ही रहोगे। इनका अमला कह रहा है? हाँ जी, कि आप लोग अंदर ही रहोगे, आपको कोई भी नहीं निकाल सकता, अब आप लोग इधर ही हो, वो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं। इसलिए वो लोग, उन्होंने फ़ोन वगैरह दिए हुए हैं और मिल नहीं पा रहे, हम लोग सारे डोर लॉक हैं। जी, तो नाज़रीन, आपने असद की गुफ्तगू सुनी और साथ ही साथ जितनी भी वीडियोज़ का जिक्र किया वो स्क्रीन पर चल रही हैं, और इनका मुतालबा प्राइम मिनिस्टर साहब से, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से, और साथ ही साथ चीफ़ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब और यास्मीन रशीद साहब जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, कि इस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए, लोगों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं कि उनको नेगेटिव टेस्ट होने के बावजूद उन वहाँ पे रखा हुआ है, उनकी माएँ चीखो पुकार कर रही हैं, रात के अंधेरे में वो, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है उनको मुहैया नहीं की जा रही, वहाँ पर लॉक लगा हुआ है, और जो अमला है, बजाय डॉक्टर्स उनको ट्रीट करें, वहाँ पर मौजूद जो स्वीपर्स है, वो अमला है, वो उनको ट्रीट कर रहा है, और वहाँ पर मौजूद इनके रिलेटिव्स हैं, उनकी वीडियो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तमाम अंदर की गुफ्तगू बज़ाहिर एविडेंस के साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपने मेज़बान हारिस भट्टी को दीजिए इजाज़त, देखते हैं द पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।